Good morning, dear students. Today is Monday. Now, in my previous videos, I have explained you the first poem of your course book, Mother to Son, completely, and I have also explained the central idea of this poem, Mother to Son. After that, I have explained the word meaning and the question answer of Mother to Son. Dear students, I think all of you have completed your poems, all exercises in your fair copy. Now, today I am going to the next first lesson of your course book. Its name is Nicobobinus. Chapter name is Nicobobinus, as it is the name of the boy who has very extraordinary habits. Clear? This story is full of humor and adventure. Nicobobinus is a fantasy adventure story about a boy who could do anything. As I have told you that he was extraordinary boy. Nicobobinus is a small boy of Venice who is capable of doing anything, or so his best friend Rosie. Clear? Now, come to the story. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. Means, this is the story of a boy who is extraordinary. Extraordinary means having extra capability. Means very unusual boy. असाधारण लड़का था निकोबॉबिनस. और who ever stuck his tongue out at the Prime Minister. इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि वो प्राइम मिनिस्टर के सामने भी जबान लड़ा सकता था, कुछ भी बोल सकता था, किसी से डरता नहीं था, ओवर कॉन्फिडेंट था. His name was Nicobobinus. He lived a long time ago in a city called Venice and he could do anything. वो बहुत समय पहले एक सिटी वेनिस, दिस सिटी इज इन चाइना, एंड ही कुड डू एनीथिंग. वो कुछ भी करने की कैपेबिलिटी रखता था, कुछ भी कर सकता था वो, बिकॉज ही वॉज मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉय. ऑफकोर्स नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग. हर कोई ये बात नहीं जानता था कि वो उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ भी कर सकता है. इन फैक्ट only his best friend Rosie knew, and nobody took any notice of anything Rosie said, because she was always having wild ideas anyway. और उसकी फ्रेंड रोजी को ये पता था कि उसका फ्रेंड निकोबॉबिनस कुछ भी कर सकता है, और रोजी और वो मिलकर कोई भी बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं. इन दोनों के आइडियाज़ हमेशा वाइल्ड आइडियाज़ होते हैं, जो नॉर्मल से हटकर होते थे. वन डे, फॉर एग्जाम्पल, रोजी सेड टू निकोबॉबिनस, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल वीट ऑन योर डोर स्टेप्स. एक दिन, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, एक दिन रोजी ने कहा कि चलो आज अपने दरवाजे के सामने की हर एक जो एक्स्ट्रा वीड है, एक्स्ट्रा वीड मीन्स होता है जो कि घास फूस फालतू चीज़ है, जो एक्स्ट्रा घास है, वाइल्ड प्लांट्स कहते हैं, उसको उखाड़ा जाए. पुल अप मीन्स उखाड़ के फेंका जाए, जो एक्स्ट्रा होती है, जो जिनका कोई भी यूज़ नहीं होता है, जो दरवाजे के सामने बेवजह उग जाती है. लेट्स नॉट, सेड निकोबॉबिनस. नहीं, हम नहीं करेंगे. विच इज़ वॉट रोजी थॉट ही वुड से. और रोजी को पता था कि निकोबॉबिनस ये वर्ड बोलेगा, लेट्स नॉट, नहीं करेंगे. इन दैट केस, रिप्लाइड रोजी, लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स. चलो अच्छा, छोड़ो उस काम को, चलो हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स की डिस्कवरी करते हैं. डोंट बी डेफ्ट, सेड निकोबॉबिनस. हाउ कैन वी डू दैट? क्या तुम बेवकूफ़ हो, पागल हो क्या? हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं? ये हम लोग के बस की बात नहीं है. बिकॉज यू कैन डू एनी थिंग, सेड रोजी. रोजी ने कहा, तुम
तो ये बात मत कहो, क्योंकि तुम तो कुछ भी कर सकते हो। सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, रोजी थ्रू लिटिल पेबल्स up at Nico Bobinus' shutters. Nico Bobinus was still half asleep when he looked out. इस बात के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग, अभी सुबह पूरी तरह से हुई नहीं थी, इट जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, अभी सुबह हो रही थी, रोशनी आ ही रही थी कि रोजी ने कुछ छोटे छोटे पेबल्स, कुछ कंकड़ पत्थर, जो चिकने चिकने पत्थर होते हैं जो चोट नहीं पहुंचाते हैं बट सड़कों पे होते हैं, वो पेबल्स उसने निको बॉबिनस के शटर पे थ्रू करने शुरू कर दिए, फेंकने शुरू कर दिए, टू वेक हिम अप, उसको जगाने के पर्पस से। शटर वो दरवाजे होते हैं जिन्हें आप स्लाइड करके या ऊपर नीचे करके खोलते हैं, उनको शटर्स कहते हैं। ऐसे डोर को शटर्स कहा जाता है जिसको आप खसका के या ऊपर नीचे करके खोल सकते हैं। निको बॉबिनस वॉज स्टिल हाफ एस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट, और उसके उस कंकड़ पत्थर मारने से निको बॉबिनस ने अपना दरवाज़ा, अपनी खिड़की खोली और उसमें से झांक कर देखा, और वो अभी पूरी तरह से जगा भी नहीं था, हाफ एस्लीप था, आधा सोया आधा जगा हुआ। उसने खिड़की के बाहर देखा। व्हाट्स द मैटर रोजी, ही आस्क्ड, उसने पूछा, रोजी क्या बात है? विस्पर्ड रोजी, रोजी ने फुसफुसा कर कहा। Whispered means the sound to speak very quietly, फुसफुसाना, to speak very quietly, किसी और कोई ना सुन सके, सिर्फ जिसको बोला जाए वही सुन सके। I have got the buns and the lemonade, उसने बोला, ये देखो मैं बंस और लेमोनेड लेकर आ गई हूँ, तैयारी से आ गई हूँ। बंस होता है, ब्रेड होता है, मीठी ब्रेड होती है, और लेमोनेड मीन्स नींबू का शरबत। What for? आज निको बॉबिनस ने पूछा, किस लिए भैया तुम बंस और लेमोनेड लेकर सुबह सुबह आ गई हो? सप्लाईज फॉर द रोड, विस्पर्ड रोजी, रोजी ने फिर से फुसफुसाती हुई धीमी आवाज में कहा कि रास्ते के लिए लाए हैं, मैंने रास्ते के लिए सामान रखा है। सप्लाईज मीन्स जो रास्ते में खाने का सामान होता है, सप्लाईज फॉर द रोड मीन्स रास्ते में खाने के लिए जो सामान रखा जाता है ट्रेवलिंग के टाइम, उसको कहते हैं। Where are we going? asked Nico Bobinus. हम लोग कहाँ जा रहे हैं? We are going to find the land of dragons, whispered Rosie. Don't you remember? रोजी ने कहा, अरे भूल गए, कल हमारी बात हुई थी कि हम लोग लैंड ऑफ ड्रैगन्स फाइंड करने चलेंगे। रोजी ने फिर से धीमी ही आवाज में बोला, क्योंकि बहुत सुबह का समय था। वो चाहती थी कि उनके इस काम को वो रोजी और निको बॉबिनस के अलावा कोई थर्ड पर्सन ना सुने। और फिर उसने बोला, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम भूल गए हो हमारी कल क्या बात हुई थी? ओह, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, सेड निको बॉबिनस। निको बॉबिनस ने बोला, ओह, जो कल बात हुई थी, मैं सोचा तुम उसको भूल चुकी होगी। नो फियर, सेड रोजी, It's one of the best ideas you have ever had. डरो मत, रोजी ने कहा, डरने की बात नहीं है, ये सबसे अच्छा आइडिया है जो आज तक तुमने इससे पहले कभी सोचा होगा। What about the weeding? said Nico Bobinus, और वो जो कल तुम कह रही थी कि दरवाजे के बाहर की घास साफ करने के लिए, उसका क्या होगा? Come on, said रोजी, अरे छोड़ो। So they set off through the early morning town, और उन लोगों ने फिर निको बॉबिनस रेडी हो गए और वो लोग आ गए नीचे, तैयार होके नीचे आ गए और अपनी जर्नी के लिए जर्नी स्टार्ट करना मीन सेट ऑफ करना, टाउन से बाहर जाने के लिए। When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, Where are you two going at this hours? वहाँ पर जब वो लोग अपने टाउन से बाहर निकल रहे थे, गली के एंड तक पहुँचे, तो उनको वॉचमैन मिला। उसने बोला कि तुम लोग इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? We are going to look for the land of dragons, said Nico Bobinus.
निको बॉबिनस ने बोला, हम लोग जा रहे हैं लैंड ऑफ ड्रैगन्स की तलाश में। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, इतनी सुबह तुम ये काम नहीं कर सकते, सेड द नाइट वॉचमैन। बट बिफोर ही कुड ग्रैब देम, रोजी एंड निको बॉबिनस वर स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड। इससे पहले कि नाइट वॉचमैन उनको पकड़ता, उनको ग्रैब करता, उनको रोकता, जबरदस्ती रोकने को ग्रैब कहते हैं, रोकता, रोजी और निको बॉबिनस स्प्रिंटिंग अवे, तेजी से भागना, किसी से बच के भागने को स्प्रिंटिंग अवे कहते हैं। जितनी तेजी से वो लोग भाग सकते थे उतनी तेजी से वो लोग भागे। क्लियर? नाउ इट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल कैरी फॉरवर्ड टुमारो। थैंक यू।